कहो देवताओं, आज तुम पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण इतने व्याकुल हो करके तुम हमारे पास आए हुए हो? हे भगवान कि हे दीनानाथ दया करिए, कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। हे मायापति हे कमलापति, हे मायापति हे कमलापति, मैं आज बहुत घबरा। हे मायापति हे कमलापति, मैं आज बहुत घबराया हूँ। हे भगवान, हेलो हेलो, हाँ, ये है माँ बैकुंठी देवी। माँ बैकुंठी देवी कमेटी समिति की तरफ से पकरा निवासी सभी सदस्यों ने 121 मुद्राओं का पुरस्कार यादव पार्टी को दिया है। साथ साथ में समस्त जनता जनार्दन को सूचित करते हैं कि आने वाली 27 तारीख अर्थात यही तीसरा मंगल, वहां पर बैकुंठी देवी माता जी के पावन स्थान पर पकरा ग्राम में मेला लगने जा रहा है, जिस मेले में विशाल भंडारे का भी आयोजन है, जिसका दिन है मंगलवार, तारीख है 27 मई, और उसी मेले में यही यादव पार्टी का भी आयोजन किया गया है। तो इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तों को, दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है, आप सभी लोग पकरा ग्राम में बैकुंठी देवी माता जी के पावन स्थान पर पधार कर मेले की शोभा बढ़ाएं, साथ साथ में आनंद यादव पार्टी का रात्रि में आनंद उठाएं। धन्यवाद। हे भगवान, हम समस्त देवता गण इस समय बहुत दुखी हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। भगवान, हमारी रक्षा करो प्रभु। मृत्यु लोक में दो दैत्य हुए जिनका नाम है हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष, उन दोनों ने हमारे देवलोक पर आक्रमण कर दिया और हम देवताओं को परास्त कर हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। भगवान, इतना ही नहीं, उस हिरण्यकश्यप ने अपने भ्रात हिरण्याक्ष को भेद कर माता पृथ्वी को चुराने के लिए कहा। वह दुष्ट माता पृथ्वी को उठाए हुए ले जा रहा है। हम देवतागण मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसने अकेले ही हम समस्त देवताओं को परास्त कर दिया भगवान, और माता पृथ्वी को लेकर के चला गया। भगवान, आप तत्काल जाकर के माता पृथ्वी की रक्षा करें भगवान, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या देवराज, उस हिरण्याक्ष ने हमारी प्रिय वसुंधरा का हरण किया है, तो देवराज कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तौलती है, कि मालूम मुझे यहाँ होता है उसके सरबत डोलती है। मालूम मुझे यहाँ होता है उसकी सरबत डोलती है। पी चुके बहुत
स्वयं मृत्यु को आमंत्रित किया है। हम तुम्हें वचन देते हैं, संध्या तक को हिरणाक्ष का वध करके हम तुम्हारा इंद्रासन तुम्हें अवश्य लौटा देंगे। हे भगवान, आपकी कृपा से हमें इंद्रासन तो अवश्य मिल जाएगा, किंतु सर्वप्रथम आप माता पृथ्वी की रक्षा कीजिए भगवान। अवश्य देवराज, हम अपनी प्रिय वसुंधरा की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान, हम देवताओं का प्रणाम स्वीकार करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। हिरणाक्ष, तूने मेरी प्रिय वसुंधरा का हरण करके स्वयं मृत्यु को आमंत्रित किया है। तूने हमारी प्रिय वसुंधरा को विष्ठा में छुपाया है। मैं अपना बाराह का रूप धारण कर तेरी मृत्यु बनकर आ रहा हूं। हिरणाक्ष, तेरी मृत्यु बनकर आ रहा हूं। लीला प्रेमी भक्तों, सीन की तरफ ध्यान दें। आप लोगों ने देखा भगवान विष्णु की बनाई हुई पृथ्वी का किस प्रकार से हिरणाक्ष हरण कर ले जाता है। ऐसे गंदे स्थान पर छुपा कर रखता है जहां पर किसी भी प्राणी को जाना नामुमकिन है। इसलिए भगवान विष्णु ने हिरणाक्ष का संहार करने के लिए कितना सुंदर स्वरूप बनाया है सूकर का। किस प्रकार से बाराह का रूप धारण कर हिरणाक्ष का संहार करते हैं, आप लोग सीन के माध्यम से देखेंगे। जा रे चोर कि बस सावधान हो जा रे चोर, ये हिरणाक्ष की थाती है कि चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती है। चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती है। ओरे मूर्ख, ये हिरणाक्ष की धरोहर है, चल रख दे इसे और चुपचाप निकल जा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो देख ये तलवार, इस तलवार के द्वारा, तलवार का डर नहीं लगा तुझे, लेकिन डर हम तेरे हृदय में पैदा करते हैं। इस तलवार के द्वारा तेरे शरीर, तू हमें मारेगा, चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा।
देवताओं, डरने की आवश्यकता नहीं है, अब ये मर गया है। मारा गया, हिरणाक्ष मारा गया। श्री हरि विष्णु ने इसका संहार कर दिया। हिरणाक्ष मारा गया। ये क्या, ये कैसी आवाज? हमारा भ्रात हिरणाक्ष मारा गया। चले विष्णु, ये तूने क्या किया? मेरे भ्रात हिरणाक्ष का वध कर दिया। चलिए विष्णु, तूने मेरे भ्रात का वध कर दिया। यह विद्या के भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे तेजा है। सदमा दुनिया में सबसे तेजा है। इसको वो ही सह सकता है। इसको वो ही सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा है। इसको वो ही सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा है। विष्णु, तूने मेरे भ्रात हिरणाक्ष का वध कर दिया। समझ गया छलिया विष्णु, समझ गया। छलिया विष्णु, तूने छलिया विष्णु, मानव पर जय पाना साधारण एक समस्या है, लेकिन तुझ पर विजय पाना केवल हथियार तपस्या है।
आप ब्रह्मदेव की तपस्या कर, से अमर होने का वरदान प्राप्त कर। छलिया विष्णु, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा छलिया विष्णु, नहीं छोड़ूंगा। जय श्री ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। यह क्या? ओम ब्रह्मदेव। ये हिरण्यकश्यप इस समय परम पिता ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सोच रहा होगा इसका भाई मारा गया, ऐसा ना हो श्री हरि हमारा भी संहार कर दे, इसलिए ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है। किंतु हिरण्यकश्यप तुझसे मेरा पुराना प्रतिशोध चुकाना भी बाकी है। तो इस समय ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है और तेरे महलों में तेरी पत्नी कयाधु इस समय अकेली होगी। अब मैं जाऊंगा और तेरी पत्नी कयाधु का हरण करूंगा, फिर होगा ईंट का जवाब पत्थर से। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैंने सच ही सोचा था कि इस समय महलों में कयाधु अकेली होगी। ये सच में अकेली ही है और वो भी निद्रा में लवलीन है। कयाधु, ए कयाधु, ये तुझसे मिलने कौन आया है? ये क्या? तू कौन है जो मुझे निद्रा से जगा दिया? मैं कौन हूँ तुम मुझे नहीं जानती है?
तो ठीक है, लेकिन मेरा परिचय श्रवण कर। कया दो, हम देवों के देव, सुरों में सुरेंद्र, राजाओं में महाराज, हम देवराज इंद्र हैं। क्या इंद्र, तू रात्रि में मेरे महलों को क्या करने के लिए आया है? कया दो, ये समझ लो कि तुम्हारी किस्मत बदल गई है। क्या मेरी किस्मत? हाँ। ये कैसे नरकल बातें करता है? कया दो, इतने दिनों तक तुमने अपना जीवन मृत्यु लोक में बिताया है, अत्यंत कष्टों को तुमने सहा है, किंतु ये सब छोड़कर अब तुम हमारे साथ चलोगी और स्वर्ग की वासी बनोगी। ये कैसी बातें करता है? अरे इंद्र, तुझे मालूम नहीं, यदि मेरे स्वामी आ गए तो तिलात कर देंगे, यहाँ से चला जा। क्या दो, क्या तुझे पता नहीं है कि तेरा पति इस समय ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए गया है, किंतु मुझे भली भांति ज्ञात है, अगर तू हमारे साथ ठीक प्रकार से चलेगी तब तो ठीक है, अन्यथा तुझे अपने साथ खींचते हुए ले जाऊंगा और तुझे अपनी दासी बनाकर स्वर्गलोक में रखूंगा। क्या मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जाएगा? वही सावधान खड़ा रहे, ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार स्वामी मेरे आने वाले हैं। ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार स्वामी मेरे आने वाले हैं। जो मुझे ब्याह कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। जो मुझे ब्याह कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। यहाँ से सावधान कर, वरना मेरे स्वामी आ जाएंगे और तुझे समाप्त कर देंगे। तेरा स्वामी इस समय नहीं आने वाला है, जब तक वह ब्रह्मदेव की तपस्या पूर्ण नहीं कर लेता वो यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए तेरे पास बस यही एक विकल्प है कि तू बस हमारी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जा। और कयाधु कयाधु कि खड़ी दूर के हो मेरे पास इतनी दूर खड़ी होने की आवश्यकता नहीं है, आओ अपनी बाहों में। ये कैसी बातें करते हो? और वहीं पे रहो पास मेरे ना आओ, वहीं पे रहो। वहीं पे रहो पास मेरे ना आओ, वहीं पे आबरू पे न धब्बा लगाओ। कि मेरे आबरू पे धब्बा लगाने चले हो, चले जाओ यहाँ से। कया तू, आज तेरे प्राण तेरे बस में नहीं है, यही तो तेरी अदाएं देवराज इंद्र के मन को भा गई है। कया तू कि ये गोरे गोरे गाल तेरे, ये दिल दीवाना हो गया, तू समा जलती रही, ये इंद्र परवाना हो गया। ए निगाहे कयाधु कि निगाहें तुम्हारी गड़े जैसे भोला।
तुमने देवराज इंद्र का मन मोह लिया है, इसलिए अब तुम्हें कदाप नहीं छोड़ेंगे। चल मेरे साथ चलने के लिए तुमको मालूम नहीं, मेरे देवर तो ऐसे थे, पृथ्वी को चुरा कर लाए थे। यदि देवर मेरे जान गए तो तुझे मारी वो यदि देवर मेरे जान गए फिर तुझे चुरा ले मेरे देवर तो ऐसे थे जो पृथ्वी को चुरा करके लाए थे। यदि उन्हें पता चल गया तो तुझे भी चुरा ले जाएंगे। गया तू, शायद तुझे यह भी ज्ञात नहीं है कि उस दुष्ट ने जैसे ही माता पृथ्वी का हरण किया, श्री हरि नारायण विष्णु ने उसका संहार कर दिया। अब वो भी तेरी रक्षा हेतु नहीं आ सकता। अब बस तू मेरे साथ ही चलेगी। मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। चला जा यहाँ से, वरना मेरे स्वामी आ जाएंगे। ज्यादा जिभा चक्कर चक्कर चलाएगी तो तलवार देख रही है। कयाधु, अभी तक तो तुझसे हम प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे, किंतु अब तुझे देवराज इंद्र बल पूर्वक लेकर के स्वर्गलोक को जाएगा। कि कयाधु कयाधु हो सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है, अब तू मेरे कब्जे में है। अनुशासन पालन कर मेरा, अब तू मेरे बंदे में। अनुशासन पालन कर मेरा, अब तू मेरे कब्जे में है। तेरे प्राणों की रक्षा अब कौन करता है? चल मेरे दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग की सर। कभी नहीं। नारायण नारायण, आयुष्मान भो बेटी। और ये देखिए मेला कमेटी की तरफ से भाई, मेला कमेटी की तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज इंद्र, तूने अपने मन में क्या सोचा? तुझे ऐसा करते किसी ने नहीं देखा है। अरे मैंने तुझे पहचान लिया है। आ मेरे सन्मुख आ जा। देवराज इंद्र, क्यों छुप रहा है? मेरे सन्मुख आ जा। अगर तू मेरे सन्मुख नहीं आएगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। देवराज इंद्र, आज ये तुझे क्या हो गया है? हे राजन, कि हे सुरपत ये क्या करते हो? हे राजन ये क्या करते हो? कि हे सुरपत ये क्या करते हो? राजन ये क्या करते हो? मर्दाना बाना धरते हो और अबलाओं से डरते हो। मर्दाना बाना धरते हो। धरते हो। मर्दाना पाना धरते हो और अबलाओं से डरते हो। देवराज इंद्र, अरे तुम तो स्वर्ग लोक के अधिपति हो,
फिर भी इस प्रकार का नीचा कार्य। अरे आज मैं ये क्या देख रहा हूँ देवराज इंद्र, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? बहुत लटा काम कर रहे हो, गलती बहुत बड़ी है। मुनिवर, मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा था मुनिवर, मैं तो बस भविष्य में आने वाले प्रलय को रोकना चाह रहा था मुनिवर। कैसी प्रलय देवराज इंद्र? मुनिवर, इसका अध्ययन की ओर निहार कर देखिए, ये इस समय गर्भ अवस्था से है और आप तो जानते ही हैं इसका पति हिरण्यकश्यप कितना बलशाली है और इसका देवर हिरण्याक्ष कितना बलशाली था। अगर इसने अपने पुत्र को जन्म दे दिया तो भविष्य में एक और दैत्य जन्मेगा जो प्रलय ही मचाएगा। मुनिवर, मैंने सोचा अगर इस कयाधु के गर्भ को नष्ट कर दूं तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दैत्य आएगा ही नहीं। बस इतना कर रहा था मुनिवर। नारायण नारायण नारायण, वाह देवराज इंद्र, इसलिए आज तो ऐसा कर्म करने के लिए जा रहा था। देवराज कि राजन ये अपना सोच नहीं, अपना है और विचार यहाँ। राजन ये अपनी सोच नहीं, अपना है और विचार यहाँ। किन गर्भों से ही प्रगटेगा देवों का क्या बेटा यहाँ। इन गर्भों से ही प्रगटेगा देवों का क्या बेटा यहाँ। हे देवराज, आज जो तुम इस विचार को सोच रहे हो ये तो हमारा विचार नहीं है, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है। अरे इन्हीं गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो सारे देवों के कष्टों को मिटाएगा। और फिर हे राजन, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है। कौन सी बात मुनिवर? कि हे राजन इसका पद करके सिर क्यों तुम अपयश लेते हो। हे राजन इसका वध करके सिर क्यों तुम अपयश लेते हो। भावी की सारी बातों को क्यों छोड़ना प्रभु पर देते हो। भावी की सारी बातों को क्यों छोड़ना प्रभु पर देते हो। देवराज, अरे तो प्रभु की इच्छा है, ये तो सब प्रभु की इच्छा के द्वारा ही हो रहा है। तो क्यों ना ये सारी बातें ये प्रभु पर ही छोड़ दी जाए। अवश्य मुनिवर, अगर आप कह रहे हैं इस कयाधु के गर्भ से प्रभु का नारायण का भक्त निकलेगा तो मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप जो भी भविष्यवाणी करते हैं कभी मिथ्या नहीं जाती। अगर आप कहते हैं इस कयाधु के गर्भ से प्रभु का अनन्य भक्त जन्म लेगा तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। और मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप होने से आपने मुझे रोक लिया। हे मुनिवर, अपना क्रोध वापस कर लो और मुझे श्राप मत दो। मैं कयाधु को कोई भी कष्ट नहीं। और राजन, और मैं बतला दूं, कुछ जानते हो कि रानी के इसी गर्भ से ही वो परम भक्त प्रगटाएगा जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा। जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से
प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा। इस रानी के गर्भ से एक भक्त पुत्र जन्म लेगा जो प्रभु की इच्छा के द्वारा वही अपने बाप के अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर देगा। ठीक है मुनिवर, मुझे विश्वास हो गया। अब मैं कैदू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो मुनिवर, किंतु मुझे श्राप मत दो। देवराज इंद्र, तूने क्षमा योग्य कार्य नहीं किया है, लेकिन दोबारा तेरे हाथों से ऐसा कार्य ना होने पाए। जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, चला जा। बेटी कयादू, देखो आज देवराज इंद्र तुम्हारे साथ में ऐसा दुष्कर्म कर रहा था। अगर इस अवसर पर मैं नहीं आता तो ना जाने हो क्या क्या कर जाता। सत्य कहते हो मुनिवर। चलो ठीक है, तुम्हारे पति इस समय भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गए हैं। जब तक वो महलों में नहीं आते हैं तब तक तुम हमारे साथ हमारे आश्रम पे चलो और वहीं रहना। जब तुम्हारे पति यहाँ आ जाएंगे मैं तुम्हारे महलों में तुम्हें ढील दूंगा। ठीक है, जैसी है क्या मुनिवर, मैं आपके साथ में चलूं। आओ। श्रीमन नारायण नारायण